माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। आज यहां सिरमटोली के इस सरना स्थल प्रांगण में पथ निर्माण विभाग की तरफ से फ्लाईओवर और सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्री बड़े भाई भोक्ता जी, यहां उपस्थित रांची सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, यहां उपस्थित राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, यहां उपस्थित सांसद लोकसभा विजय हांसदा जी, यहां उपस्थित हमारे विधानसभा के वरिष्ठ विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, यहां उपस्थित राज्य के सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित सिरमटोली के आसपास गांव से आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, पत्रकार मित्रों, आप सबको आज के जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और इस सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज तो हम लोगों ने ये शिलान्यास कार्यक्रम रखा है। बहुउद्देशीय योजना के रूप में हमने इस योजनाओं को देखा है। बहुत विचारों उपरांत राज्य के आवागमन को कैसे सुगम बनाया जाए, सरकार इस विषय पर बहुत गंभीरता से लगातार विचार विमर्श करता रह रहा है। आप सबको मालूम है, हमारे इस शहर के बीचों बीच रेल लाइन गुजरती है और इस रेल लाइन को पार करने के लिए हमारे इस शहर में गिने चुने फ्लाईओवर हैं। एक जो हम सुजाता चौक के रूप में जानते हैं, एक डिबडी पुल के बारे में जानते हैं, कुछ नामकुम साइड में एक आध पुल है, ओवरब्रिज है, और सुजाता चौक पुल तो इतना पुराना हो चुका है, कई बार इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की भी खबरें आती रही है। अगर ये सुजाता पुल अगर किसी तरीके से डैमेज हो जाए तो शायद इस रांची शहर के लोगों को कितनी दिक्कतें हो सकती है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बराबर कैसे फ्लाईओवर बने, इतने बड़े यातायात को कैसे इस तरफ से उस तरफ पहुंचाने का काम किया जाए, जगह का अभाव, काफी घरें बन चुकी हैं, काफी अपार्टमेंट बन चुके हैं और बहुत सूक्ष्म तरीके से इसके अध्ययन करते हुए हम लोगों ने
एक एलिवेटेड फ्लाईओवर की परिकल्पना की और आज ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का काम आज शिलान्यास के रूप में हो चुका, लेकिन इसका सॉइल टेस्टिंग और बाकी काम जारी भी है। और जैसे कि विभागीय सचिव ने आपको बताया है कि इसको हम लोग बहुत कम समय में बनाने का हम लोगों ने चुनौती लिया है। सिर्फ यही फ्लाईओवर नहीं, बल्कि यहां जो भी योजनाएं हम धरातल पे उतार रहे हैं, उन सब योजनाओं में टाइम बाउंड काम कैसे हो, ये पहली प्राथमिकता है उस योजना का। और कटहल मोड़ फ्लाईओवर का भी आधारशिला रखा जा रहा है। कटहल मोड़ में किस तरीके से अरगोड़ा चौक के पास किस तरीके से जाम लगता है, यहां भी कुछ 2-4 लोग को हमने देखा उस जगह से हैं, बिल्कुल लगता है कि उन सब जगहों पर लोग रेंगते हुए चलते हैं। गाड़ी छोड़ करके आदमी पैदल जाए तो जल्दी अपने घर पहुंच जाए, ये स्थिति बनी रहती है। बड़ी तेजी से हमारी बाहर की जितनी सड़कें हैं जो शहर की ओर घुसती है, चाहे वो रामगढ़ की तरफ से हो, चाहे वो टाटा की तरफ से हो, लेकिन शहर में आने के बाद बिल्कुल सकरा सकरा रास्ता होने की वजह से काफी आवागमन में दिक्कतें होती हैं। आज उन सब को ध्यान में रखते हुए सभी सड़कों का चौड़ीकरण, दुनिया भर के जगह जगह लोगों ने अपने व्यक्तिगत घरों में घुसने के लिए ये एक एक रास्ता बना रखा है। उन सबको एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में लोग जगह जगह से अपना गोल चक्कर से घूम के आए। थोड़ा इसमें हम सब लोगों को भी एक आम नागरिक होने के नाते अपने व्यवहार में भी, चलने फिरने में भी हम लोगों को अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हम कभी कभी कुछ चीजों को देखकर बहुत हैरान होते हैं। कई जगह सड़कों को बांटने के लिए डिवाइडर बनाया गया है। छोटे डिवाइडर भी बने हैं, ऊंचे ऊंचे डिवाइडर भी बने हुए हैं। अगर हम रातू रोड से लेकर हरमू रोड की ओर जाएं तो आपको दिखेगा कि बीच सड़क में बहुत ऊंचा ऊंचा डिवाइडर लगा हुआ है, लेकिन हमारे कुछ लोग उस डिवाइडर को कूद कूद करके जाते हैं। लड़का बच्चा तो बच्चा, औरतें भी चढ़ चढ़ के उसमें से जाती हैं। पता नहीं कैसे जाती है, समझ में नहीं आता। छोटा छोटा जगह है, वो टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें घुस के निकल जाता है। गाड़ियां भी काफी रफ्तार से जाती हैं। कहीं कोई दुर्घटना घट जाए तो गाड़ी वाले की पिटाई हो जाए। क्यों ऐसी नौबतें आती हैं? क्यों हम अपनी आदतें नहीं बदलते? थोड़ा सा चल लेंगे तो हमारा शरीर ही ठीक रहेगा। समय बचाने के चक्कर में, शॉर्टकट मारने के चक्कर में कभी कभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और सरकार को, प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर गालियां मिलती है। कितनी बुरी बात है। जानवर भी ऐसा नहीं करता। हम तो इंसान हैं। जानवर को थोड़ा सा कहीं बांध दीजिए, कोई किनारे किनारे, तो किनारे किनारे ही जाएगा, कूद करके उसमें नहीं जा पाता है। लेकिन हम लोग मनुष्य जहां तहां चढ़ चुड़ करके पूरी विधि व्यवस्था को ध्वस्त करके रख देते हैं। इसलिए हमें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा।
तभी चीजें सरकार कुछ भी बनाएंगी। और सरकार की चीजों को कभी भी लावारिस चीज नहीं समझनी चाहिए। सरकार की चीजों को जब आप अपना संपत्ति समझना शुरू करेंगे तो समझिए सरकार की हर चीज हर लोगों के लिए कितना लाभदायक होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कूड़ा करकट शहर के अंदर हम जहां तहां फेंक देते हैं, कहीं डस्टबिन में नहीं हम लोग डालते। कई ऐसी चीजें हैं, छोटी बड़ी चीजें, बहुत चीजें हम आम नागरिक का अपना सोच से चीजों को बदल सकते हैं। सरकार के हांकने से वो चीजें नहीं बदल सकती है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर ये काम करने की आवश्यकता है। आज जन्माष्टमी का दिन है। ये शिलान्यास का दिन कल परसों के लिए रखा जा रहा था, क्योंकि आज पूरे देश में जन्माष्टमी की छुट्टी है। तो हमने कहा कि इससे बढ़िया दिन और हो क्या सकता है। तो हमने कहा क्या छुट्टी के दिन में हम खाना नहीं खाते हैं क्या? क्या छुट्टी के दिन में चलना फिरना बंद हो जाता है क्या? तो आज इसी शुभ घड़ी के दिन में इसका शिलान्यास रखा जाए और आज उसी के अनुरूप आज हम लोग आज इस शुभ दिन में इस शिलान्यास को करने जा रहे हैं। और तो और संयोग भी देखिए, आज जन्माष्टमी का भी दिन है और आज इस सरना अखड़ा पर ही ये हम लोग का सभा भी चल रहा है। और ये संयोग ही नहीं, और मुझे पूरा विश्वास उम्मीद है कि ये समय से जो समय हमने लक्ष्य तय किया है, हमारी उससे भी कम समय में बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, ताकि इसका लाभ आम नागरिकों को जल्दी से जल्दी हम दें। इसमें आप सब लोगों की भी सहभागिता आवश्यक है। बहुत कम से कम जमीन अधिग्रहण करने का इन योजनाओं में सरकार ने प्रयास किया है। जहां कुछ बहुत ज्यादा घनत्व है लोगों का, आवासों का, वहां थोड़ा सा जरूर शहर में लैंड एक्विजिशन के विषय बने रहते हैं, लेकिन ये जमीन अधिग्रहण सरकार अपने लिए नहीं कर रही है। ये जमीन अधिग्रहण आपको मुआवजा देकर आप ही के लिए व्यवस्था बना रही है। तो मुझे लगता है इसमें भी आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आज सिर्फ मुआवजा ही नहीं, बल्कि उस सड़क से भी आपको आने वाला समय में कितना लाभ होगा, आप सब लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हम अपने योजनाओं के साथ साथ शहर में विशेषकर हम लोग को अपने आम दिनचर्या कार्यक्रम में भी, अपने व्यवहार में भी बदलाव हम लाएं, ताकि सरकारी संपत्ति को बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी ओर से जोहार। आपके आशीर्वाद के लिए, संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय सचिव पथ निर्माण महोदय से निवेदन करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज के इस शुभ अवसर पर विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर ये स्मृति चिन्ह, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए।